और माफ कीजिएगा, मेरी जो तकरीर है उसमें कुछ शब्द ऐसे होंगे जिससे मैं ये आपको साबित करना चाहता हूं कि अभी जो आप इल्तिजा कर रहे हैं, सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, ये कूटनीतिक बातें और डिप्लोमेटिक बातें तो अलग हैं, लेकिन यदि आपको चाहिए कि वक्फ एक्ट वापस हो तो उसके लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी और वक्फ जिहाद का ऐलान करना पड़ेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मुस्लिम कौम के बहुत ही मानयोग धार्मिक और सियासी और सामाजिक शख्सियतें जो स्टेज पर विराजमान हैं, मेरे प्यारे मुस्लिम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आप जरूर सोचते होंगे कि मैं यहां क्यों आया हूं, खास करके जो नहीं जानते हैं। लगभग 27 साल पहले जब झारखंड राज्य नहीं बना था और मैं एक सियासी जमात से ताल्लुक रखता था और काम करता था, तो तब हमने यहां पर आकर जनतक रूप में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांग की थी कि झारखंड के मूल निवासियों को उनका राज्य मिलना चाहिए। 27 साल पहले, राज्य बनने से पहले। और मुझे आज इस बात की खुशी है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आपसे इस बात की सांझ करूं कि सिख क्या सोचता है। जब आपके ऊपर हमले होते हैं, और माफ कीजिएगा, मेरी जो तकरीर है उसमें कुछ शब्द ऐसे होंगे जिससे मैं ये आपको साबित करना चाहता हूं कि अभी जो आप इल्तिजा कर रहे हैं, सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, ये कूटनीतिक बातें और डिप्लोमेटिक बातें तो अलग हैं, लेकिन यदि आपको चाहिए कि वक्फ एक्ट वापस हो तो उसके लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी और वक्फ जिहाद का ऐलान करना पड़ेगा। यदि किसानों ने 1.5 साल शंभू बॉर्डर पर रहकर किसान मोर्चा चलाया, तो आपको भी पूरे हिंदुस्तान से दिल्ली में पहुंचकर वक्फ जो जिहाद है उसकी शुरुआत करनी चाहिए। और मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से गुजारिश करूंगा, ये जितनी जल्दी हो वो अच्छा है, इसलिए कि आप सोचिए, लगभग 1.5 महीने पहले वक्फ एक्ट को पास किया गया। मुसलमान पूरे हिंदुस्तान का जागा एक बार, अखबारों में, यूट्यूब में आपका गुस्सा जाहिर हुआ, लेकिन वक्त ने एक ऐसा पलटा खाया कि 2 दिन में ही मुसलमान जगत जो है वो वक्फ को भूल गया और केवल अपनी जो बातें हैं, मुल्क के हक में जो बातें हैं, उसको करने लग गया। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस बात को बहुत ही गंभीरता से सोचिए। मैं इसलिए भी आया हूं कि मेरे को भगत कबीर जी ने कहा, गुरु ग्रंथ साहब में कहा, जो पड़ोसी के हुआ सो अपने भी जान। कल इनके साथ हुआ है, आज इनके साथ हुआ है, कल तेरे साथ भी होगा और हमारे साथ तो हो रहा है। मैं इसलिए भी आया हूं कि आपकी जमीनों, पहले ये पैटर्न देखिए, पहले मस्जिद गिराई,
फिर तुम्हारे पहरावे पर हमला किया, हमको ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है। फिर तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे जो कानून है परिवार के, उस पर हमला किया। अब तुम्हारी जमीनों पर हमला कर रहे हैं और कल ये कहेंगे कि ये जो हम एक राष्ट्र, एक मुल्क, एक धर्म, एक भाषा सब बातें कर रहे हैं, इसी के तहत तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है। ये आपके अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं। बात को आपको इस गंभीरता से लेना होगा, तभी हम इसको बता पाएंगे। और हमारे लिए यह भी जरूरी है, यहां से केवल 6 घंटे की दूरी पर पटना साहिब है। पटना साहिब यहां पर अरकाने पार्लियामेंट बहुत बैठे हैं। मैं आपसे बेनती करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि पटना साहिब में हमारा तख्त है, जहां हमारे 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ, प्रकाश हुआ। वहां की जमीनें पिछले 50 सालों में से बहुत सारी जमीनें सरकार पूरी तरह ले चुकी है। इसी तरह जहां उनका इंतकाल हुआ हजूर साहब नांदेड़ में, महाराष्ट्र में, वहां भी एक मोर्चा चल रहा है कि हमने जमीनें सरकार से वापस कैसे लेनी है। तो मैं ये कह रहा था, मुझे याद आता है, और मैं आज जब पढ़ रहा था तो ये हमारी जो तकलीफें हैं ये हमारी एक जैसी हैं। पर आप भी मुझसे मानेंगे, लीडर साहबान भी मानेंगे, हम लोग इकट्ठे जो होते हैं ना, केवल मुश्किल के समय होते हैं। जब सर से पानी गुजर जाता है तब इकट्ठे होते हैं। आप भी समझते हैं कि आप अकलियत हैं, हम भी समझते हैं हम अकलियत हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि जब अकलियतें इकट्ठे हो जाएंगी वो अक्सरियत हो जाएंगी, और अक्सरियत जो है वो अकलियत हो जाएगी। जब हम इकट्ठे होंगे, आप हमारे दुख में शामिल होंगे, हम आपके दुख में शामिल होंगे। इतिहास का कोई ना कोई खूनी पन्ना निकालकर मुसलमानों और सिखों में दरार डाली जाती है, किताबों में भी, पार्लियामेंट में भी। मौजूदा सरकार की तरफ से अभी गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों का दिन मनाया जा रहा है। इसलिए मनाया जा रहा है कि वो साबित करें कि उन 4 साहिबजादों को मुसलमानों ने मारा था। वो ये भूल जाते हैं कि हम क्या याद करते हैं। हम उस दुख को तो याद करते हैं कि मुगल साम्राज्य ने मारा था, लेकिन हम आज तक नवाब मलेर कोटले को नहीं भूले, जिसने उस समय भी ये नारा मारा था कि तुमको ये जुल्म नहीं करना चाहिए। और आपको मैं बताना चाहता हूं, मैंने बात करनी शुरू कर दी है, हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सिख पर्सनल लॉ बोर्ड मिलकर अगला जो जलसा है पंजाब की धरती में मलेरकोटला में करेंगे। मलेरकोटले से आवाज आएगी कि सिख और मुसलमान मिलकर अपनी सामाजिक, अपनी धार्मिक और अपनी सियासी लड़ाई जो है वो लड़ेंगे। आज तो फैज अहमद साहब के लफ्ज याद आते हैं, निसार में तेरी गलियों के है वतन के जहां, चली है रस्म कि कोई न सुर उठा के चले। ये तो हमको सर उठा के चलना भी नहीं देना चाहते। आपकी पगड़ी और टोपी से और हमारी पगड़ी से बहुत तकलीफ है। आप सोचते होंगे कि मैं काले रंग की पगड़ी क्यों पहन के आया हूं। इसलिए पहन के आया हूं कि द ब्लैक कलर स्टैंड्स फॉर प्रोटेस्ट, और इसलिए भी पहन के आया हूं कि हिंदुस्तान की सरकार को काले रंग की पगड़ी देखकर 1984 से लेकर आज तक बहुत तकलीफ होती है। There is a circular, sir, of 1984 given to the CRPF कि पंजाब की धरती में सड़कों पर मोटरसाइकिल चलाते हुए कोई काली पगड़ी वाला नौजवान मिल जाता है, he is a dangerous criminal and he should be treated that way. So friends,
आप लोग मौसम खराब होने के बावजूद भी यहां पर इकट्ठे हुए हैं, ये इस बात का सबूत है कि आप सब चाहते हैं कि हम सरकार को मजबूर कर दें। मांग नहीं करनी है। हमने क्या कहना है? हमने कहना है वक्फ एक्ट वापस लो, वक्फ एक्ट वापस लो। सिख मुस्लिम एकता जिंदाबाद, सिख मुस्लिम एकता जिंदाबाद। ये इस तरीके से हमने आवाज बुलंद करनी है कि हम इतने जोर से बोलें कि ये सारी की सारी धरती की आवाज दिल्ली के कानों में जाके पहुंचे। दिल्ली अंधी, बोली और बहरी हो चुकी है। तो इनको जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हर शहर में और हर सूबे में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इनको और तेज करना होगा और बड़ा करना होगा। हमें याद रखना होगा हमने आगे क्या करना। हमने अपनी दुख तकलीफ इकट्ठी का हम सामना करना। जैसे मैंने दिल्ली में कहा था, आप 10,000 मुसलमान दिल्ली के बॉर्डर में, यूपी के बॉर्डर में लेके आइए, हम 10,000 सिख पंजाब से लेकर वहां आएंगे। क्योंकि अल्लामा इकबाल ने कहा है, तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। और मैं बड़ी शिद्दत से मुसलमान भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता है। और ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जानी। हमने अपने डिफरेंसेस को बुला देना है। हमने कौमों के बीच में भी जो डिफरेंसेस हैं उनको भी बुला देना है और बाकी कौमों के साथ हाथ जोड़ना है और तरीके से जोड़ना है। नहीं तो हमारे पंजाबी में एक कहावत है, मैंने एक और जलसे में ये बात कही थी कि लड़की की शादी है और दौड़ते दौड़ते लड़की की मां आई और कहने लगी, ओ हो उसके कान में छेद करना तो मैं भूल ही गई। क्योंकि पूरी तैयारी करते समय वो भूल ही गई। हम क्या कर रहे हैं? हम इमरजेंसी में इकट्ठे हो रहे हैं। तो डॉक्टर इलियास साहब का बहुत बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने ये मौका मुझे दिलवाया। मैं ये चाहता हूं कि जलसों के अलावा जब हम गंभीर बातें करें, हम उसमें भी इकट्ठे होकर, जिससे हमने शुरुआत की थी दिल्ली में, ये बहुत सारे, दिस इज नॉट जस्ट ए लीगल फाइट एंड वी नो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वेरी वेल। वी नो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट कहती है मस्जिद का मामला तय नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी इसको गिराना पड़ेगा।